बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं इंक्रीज़ पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से जो डिफेक्ट्स होते हैं वो नंबर वाइज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। हमने पीछे भी बोला था कि इंक्रीज़ पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से ब्लड जो है वो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट से किस साइड में आ रहा है, राइट साइड में। सो यहाँ पर भी यही लिखा है कि इन दिस ग्रुप ऑफ कार्डियक डिफेक्ट्स इंट्रा कार्डियक communication along the septum or an abnormal connection between the great arteries allows blood to flow from the high pressure left side of the heart to the lower pressure right side of the heart. अब increase blood flow की वजह से जो defects होते हैं नंबर वाइज वो डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। मैंने बोला था कि इन चारों चैम्बर के बीच में जो इसको सेपरेट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम। अब कंजंक्शनल डिजीज़ में यही सेप्टम में कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। सो आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो राइट आर्ट्रियम एंड लेफ़्ट आर्ट्रियम के बीच में ये जो सेप्टम है उसको हम क्या कहते हैं, आर्ट्रियल सेप्टम, ठीक है। सो अगर इस आर्ट्रियल सेप्टम में कोई डिफेक्ट आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द आर्ट्रिया अलोइंग ब्लड फ्लो द हाई प्रेशर लेफ्ट आर्ट्रियम टू फ्लो इनटू द लोअर प्रेशर राइट आर्ट्रियम। अगेन वही राइट हाई प्रेशर या लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से ब्लड आएगा कहाँ पर, राइट साइड में। फिर जो आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है उसको मज़ीद कैटेगराइज किया गया है ड्यू टू इट्स पोजीशन। ये जो होल बना होता है, जो डिफेक्ट होता है उसकी पोजीशन की वजह से उसको मज़ीद 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज़ ऑस्टियम प्रीमियम और शॉर्टली हम इसको ASD1 कहते हैं। ओपनिंग एट द लोअर एंड ऑफ सेप्टम मे बी एसोसिएटेड विद माइट्रल वॉल एबनॉर्मेलिटीज़। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये लोअर साइड में जो डिफेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर जिसमें पॉसिबिलिटी है कि मेट्रल वॉल भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ मेट्रल वॉल बिल्कुल नियर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफेक्ट होगा लोअर साइड ऑफ सेप्टम में उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्टियम प्रीमियम एंड ऑस्टियम सेकेंडम। ये बेसिकली जो फोरामेन ओवेल होता है जो फीटस में नॉर्मल होता है उसकी वजह से होगा, जो फोरामेन ओवेल की वजह से, और उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियम सेकेंडम। अगर किसी अननोन रीज़न की वजह से वो जो है वो ओपन रह गया आफ्टर बर्थ तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियम सेकेंडम। और आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट 2 ओपनिंग नियर सेंटर ऑफ सेप्टम, हाँ ठीक है। सो बीच में क्या होता है हमारे पास, नियर सेंटर ऑफ सेप्टम, ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे होता है, और सेंटर में हमारे पास बेसिकली फोरामेन ओवेल होता है। सो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अगर फोरामेन ओवेल में कोई डिफेक्ट हुआ, ठीक है, आफ्टर बर्थ वो क्लोज नहीं हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्टियम सेकेंडम। और थर्ड है हमारे पास साइनस वेनोसस डिफेक्ट। ये जो है ये बिल्कुल अपर साइड पे होता है सेप्टम का, ठीक है। ओपनिंग नियर जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड राइट आर्ट्रियम मे बी एसोसिएटेड विद पार्शियल एनोमेलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अपर साइड पे हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इसके करीब में क्या है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये सुपीरियर वेना केवा में भी इसके साथ कोई डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद है हमारे पास इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, रीड आउट करते हैं इसको। बिकॉज लेफ्ट आर्ट्रियल प्रेशर स्लाइटली एक्सीड्स राइट आर्ट्रियल प्रेशर ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट आर्ट्रियम, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। causing an increased flow of oxygenated blood into the right side of the heart, ठीक है। although there is right atrial and ventricular enlargement, cardiac failure is unusual in an uncomplicated atrial septal defect। यहाँ पर ये एक वर्ड यूज़ हो रहा है वेंट्रिकुलर
आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट। ये क्यों होता है और कौन से साइड पे? राइट साइड के जो आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल है वो दोनों इनलार्ज हो जाते हैं। क्यों? इसलिए हमने बोला कि आर्टिकल सेप्टल डिफेक्ट में लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे मोस्टली ब्लड के फ्लो होता है, तो वहाँ पे कुछ कंसिस्टेंसी अगर प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा, अमाउंट भी ज़्यादा होगा, हार्ट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क जो है तेज़ बीट जो है वो शुरू करेगा, ठीक है। और उसकी वजह से इसकी ये साइड जो है मीन इसका फंक्शन जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये साइड जो है ये इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में होता है इसका मेन साइन सिम्टम्स। मैनी बेबीज बोर्न विद आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हैव नो साइन आर सिम्टम्स, ठीक है। साइन सिम्टम्स हम बेसिकली जो इनमें देखते हैं आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में, वो क्या देखते हैं कि ब्लूइश कलर, जितने भी आर्ट्रियल सेप्टल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है उसमें हम ब्लूइश कलर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एसियानोटिक है, सो इसलिए हमें कोई साइन सिम्टम जो है वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ये कोई क्रोनिक कंडीशन में चला गया तो फिर इसके जो है वो साइन सिम्टम जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ये पोजीशन पर भी इफ़ेक्ट कर सकता है क्लिनिकल साइन सिम्टम्स, ठीक है। सो कुछ साइन सिम्टम क्रोनिक कंडीशन में जब हमें मिलेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेशली व्हेन एक्सरसाइजिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होगा? इसलिए हमारे पास राइट साइड ऑफ हार्ट प्रेशर डेवलप होगा तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा तो हमारे पास एल्वेलाई में प्रेशराइज होगा, तो उसमें मैक्स ब्लड जा रहा है कहाँ पर? लंग में, तो लंग ने जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजनेट करना है उसमें, ठीक है, तो ओवर फंक्शन करेगा और जो रिस्पायरेटरी रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करें। फिटीग होगा इसमें। स्वेलिंग ऑफ लेग्स, फीट और बेली। स्वेलिंग ऑफ लेग क्यों होगा? स्वेलिंग ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन, वेनस रिटर्न जो है वो पुअर हो जाएगा, तो उसकी वजह से एडेमा होगा कहाँ पर? लोअर लिम्स में। इसके अलावा फीट में। बेली एब्डामिन जो है ये भी स्वेल होगा, क्यों? ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। हेपेटिक में जो प्रेशर होता है इंफीरियर वेना केवा में वो भी इंक्रीज़ होगा, और हेपेटिक वेन जो है उसमें भी प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। उसकी वजह से लेवर का हेपाटोमेगाली वो होगा, और उसके साथ साथ स्प्लीन जो है वो भी इनलार्ज हो जाएगा। तो ये दो ऑर्गन जब इनलार्ज हो गए तो अल्टीमेटली ओवरऑल एब्डोमेन जो है वो स्वेल हो गया, ठीक है। इर्रेगुलर हार्ट बीट्स, सेंसेशन ऑफ अ रैपिड पाउंडिंग हार्ट बीट, पल्पिटेशन जिसको हम कहते हैं, आर स्किप्ड बीट्स, वूशिंग साउंड दैट कैन बी हर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप, और हार्ट मर्मर साउंड जो है वो अल्टीमेटली इसमें हम सुन सकते हैं थ्रू स्टेथोस्कोप। अच्छा, इसका जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, इसकी ओपन हार्ट सर्जरी होती है। दो तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। एक जो है हमारे पास वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, और दूसरा सर्जिकल। जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसमें ओवरऑल ओपन हार्ट सर्जरी होती है, ठीक है। बेसिकली क्या कर देता है कि सर्जिकल पेज, अच्छा सर्जरी जो है ये भी डिपेंड करता है कि अपर पार्ट में हुआ है होल, या बीच में हुआ है, या लोअर साइड में हुआ है, ये भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब अगर सर्जिकल पेज क्लोजर, पेरिकार्डियल पेज जिसको हम कहते हैं, ये जो इसका डायग्राम है, और इसको हम डेक्रॉन पेज भी कहते हैं, इज डन फॉर मॉडरेट टू लार्ज डिफेक्ट्स, ठीक है। यही जो है ये वहाँ पर फिक्स करके उस डिफेक्ट को जो है वो क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ASD1 टाइप में रिक्वायर मैट्रल वॉल रिपेयर और रेयरली रिप्लेसमेंट ऑफ द मैट्रल वॉल। क्योंकि हमने बोला था कि ये जो है ASD1 जो है ये लोअर साइड ऑफ सेप्टम में होता है, और पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ साथ मैट्रल वॉल, बाइकस्पिड वॉल जो है वो भी इन्वॉल्व हो, तो इसलिए इसमें सम टाइम जो है वो वॉल जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है फिर किसकी? मैट्रल वॉल की। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है
उसमें क्या होता है कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ये बेसिकली जो फोरामेन ओवेल उसमें जब डिफेक्ट आया था जो बीच में है, ठीक है, अगर उसमें डिफेक्ट है तो वो जो है वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से हम उसको फिक्स कर देते हैं। ये जो है इसको हम कहते हैं क्या, ये एम्प्लेट्जल सेप्टल अक्लूडर। ये जो है ये थ्रू कैथेटर, इसको थ्रू नॉन सर्जिकल जी इसलिए है क्योंकि ये थ्रू फेमोरल आर्टरी जो है उससे इसको पास कर देता है कहाँ पर, हार्ट में, और यहाँ पर इसके बीच में जो है इसको फिक्स कर देते हैं ताकि ये क्लोज रहे, ठीक है। और ये बेसिकली जो सेकंड टाइप था जो फोरामेन ओएल की वजह से हो रहा था HD2, ठीक है, उसमें जो है वो हम बेसिकली नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं और ये कैथेटर जो है वो पास कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में है हमारे पास इसका प्रोग्नोसिस। तो ऑपरेटिव मॉर्टेलिटी रेट इज़ वेरी लो, लेस देन 0.5%। सो इसकी जो सर्जरी है वो कामयाब होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो जो मोर्टिलिटी रेट है मेन डेथ रेशो जो है वो आफ्टर सर्जरी बहुत कम है, लेस देन 0.5% जो है वो पेशेंट जो है फिर उसकी डेथ होती है। नहीं, ये ओवरऑल बात हो रही है, ओवरऑल आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट की बात हो रही है जिसमें तीनों टाइप्स जो है वो आ सकते हैं। तो यहाँ तक ये था हमारे पास आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।